Hello students, a very good morning to all of you. This is Amita ma'am with you from Mother India Senior Secondary School, RSपुरा. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 योगा को कंप्लीट किया था, नाउ आज के लेक्चर में हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8. जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो हम 8 चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो चैप्टर बेटा गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और उसी चैप्टर में से हमने प्रैक्टिकल पोर्शन को भी कवर करना है, इसलिए वो चैप्टर हम लास्ट में कवर करेंगे. नाउ टुडेज चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 8. इस चैप्टर में बेटा हम स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होती है और कौन कौन सी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है जिससे हम अपनी इंजरी से दोबारा से क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम 8-9 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी. बेसिकली इस चैप्टर में हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे. नाउ अगर हम क्वेश्चंस की बात करें बेटा, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स मेडिसिन. इस चैप्टर में हम स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट कितनी टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक आपका टॉपिक रहेगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होती है. बेटा ये क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ डील करती है, या फिर कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है, ट्रेन होता है किसी भी तरह की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं किसी भी तरह की माइनर या फिर मेजर इंजरी के लिए. बेसिकली जो एक स्पोर्ट्स मेडिसिन है ये एक पैरामेडिकल साइंस है, या आप ये बोल सकते हो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हमें स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन को ट्रेनिंग परफॉर्म करती है. Now your second one question is, what is sport injury, explain its types. कितनी तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करो. तो यहाँ पर स्पोर्ट इंजरी वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कि बेसिकली इंजरी किन पर्सनस को हो रही होगी, स्पोर्ट्स पर्सनस को. तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, जब हम कोई भी माइनर या मेजर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग द एक्टिविटी एक बॉडी में इंजरी हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को क्या हुई है, इंजरी हुई है. नो, इसकी 2 टाइप्स रहेंगी बेटा. फर्स्ट वन इज योर एक्यूट इंजरी एंड सेकेंड वन इज योर क्रोनिक इंजरी. नो, द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय राइस. बेटा यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है राइस, तो इसको आपका क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक्सपैंड द टर्म राइस, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय टर्म राइस. तो बेसिकली राइस के अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये क्या होता है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन. तो इन चारों टर्म्स को, यहाँ आप ये बोल सकते हो चारों वर्ड्स को हम डिफरेंट क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर. नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फोर्थ की, तो वो है डिफाइन डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन को डिफाइन करो, जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या आप ये बोलते हो वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, वो क्या टर्म डिफाइन होती है, डिहाइड्रेशन. इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसके क्या काजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, और कैसे हम डिहाइड्रेशन से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, या आप ये बोल सकते हो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेथड्स हैं जो हमें डिहाइड्रेशन होने से बचाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग. तो बेटा ये आपका 11th का सेम टॉपिक है कि डोपिंग क्या होती है. तो आपको मैंने वहाँ पर भी पढ़ाया था कि डोपिंग क्या होती है, जब कोई इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, अनवांटेड सब्सटेंस को टेक करता है जिससे उसकी बॉडी क्या हो रही है, हार्म हो रही है. और वो अनवांटेड सब्सटेंस किस फॉर्म में होते हैं, आप ये बोल सकते हो बैड हैबिट्स के फॉर्म में, या इल सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमारी बॉडी क्या हो रही होती है, खराब होती है, या हमारी बॉडी को हार्मफुल अफेक्ट पहुंचता है. जब वो स्पोर्ट्स पर्सन इस चीज़ को यूज़ करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और कंपटीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग. अब इसी के साथ हम ये पढ़ेंगे कि डोपिंग बेसिकली बैंड क्यों होती है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए. तो हमने ये 11th में भी टॉपिक पढ़ा था, यहाँ पर भी हम सेम टॉपिक को रिपीट करेंगे. नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एक्सपैंड द टर्म EIA, आल्सो एक्सप्लेन इट्स काजेज एंड सिम्टम्स. यहाँ पर फिर से एक टर्म यूज हुई है EIA.
उसको एक्सपेंड करो, उसके कॉजेज के बारे में बताओ और उसके सिम्टम्स के बारे में बताओ। तो बेसिकली अगर हम EIA वर्ड को देखें तो ये क्या होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। तो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता क्या है, उसके कौन कौन से काजेज होते हैं। जब हमारी बॉडी में एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है तो हमारी बॉडी क्या सिम्टम्स को शो करती है। Now, your next one question is explain in detail the heat stroke. Heat stroke को डिटेल में क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली ये एक ऐसी डिजीजेस है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है हमारी बॉडी में। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा कि हमारी बॉडी कितनी टेम्परेचर में नॉर्मल रहती है और कितनी टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारी बॉडी में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, हीट स्ट्रोक होना स्टार्ट हो जाती है। Now, your next one question is what do you mean by first aid and rehabilitation of sports injuries? तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि फर्स्ट एड क्या होती है। हमें इस टॉपिक में बताना है कि फर्स्ट एड क्या होती है, रिहैबिलिटेशन क्या होती है स्पोर्ट्स इंजरीज की। तो हमें पता है फर्स्ट एड क्या होती है, जब हमें माइनर इंजरीज होती हैं तो हम क्या करते हैं, एक किट को हमने अपने साथ एक्यूपाई किया होता है जिसको हम क्या किस में यूज़ करते हैं, आपके ट्रीटमेंट में। तो बेसिकली फर्स्ट एड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हमें माइनर इंजरी होती है तो हम खुद से ही उस पर क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेथड या फिर ट्रीटमेंट स्टेप्स को अप्लाई करते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द ड्रग्स यूज्ड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर नंबर 5 में से है जो आपका क्लास 11th का था। तो उसमें हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, उसके वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, जैसे आपके स्टीरॉइड हो गया, नार्कोटिक हो गया, स्टिमुलेट। तो ये सारे क्या थे, हमारे ड्रग्स थे। तो इस चैप्टर में भी हम सेम टॉपिक को रिपीट करेंगे, ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं और उसके हमारी बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। नो द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिफाइन फ्रैक्चर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद इट ट्रीटमेंट स्टेप्स एंड प्रिवेंटिव मेथड्स। फ्रैक्चर क्या होता है उसको डिफाइन करो, उसके ट्रीटमेंट स्टेप्स बताओ और उसके टाइप्स प्लस प्रिवेंटिव मेथड्स बताओ। तो हमने ये चैप्टर नंबर लास्ट में पढ़ा था, दैट इज चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था 11th क्लास में। फ्रैक्चर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ट्रीटमेंट स्टेप्स एंड प्रिवेंटिव मेथड्स। तो बेटा सेम वही आंसर यहाँ पर भी रिपीट होगा। इस टॉपिक को जो मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं दोबारा से वो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर हम फ्रैक्चर को देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेकेज या फिर क्रैकेज ऑफ अवर बोन। नाउ योर नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिफाइन द वेरियस स्किन इंजरीज। आपकी बॉडी में जो स्किन इंजरीज होती हैं उनको डिफाइन करो। अब हमारी बॉडी में बेसिकली माइनर और मेजर इंजरीज होती हैं, वो हमें पता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि स्किन इंजरीज कौन सी होती हैं। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 कॉमन स्पोर्ट इंजरीज में बताया था कि जो सबसे पहली इंजरी थी दैट इज माइनर, दैट इज नोन एज योर स्किन इंजरी। और वो कौन सी थी, आपकी एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन एंड लिक्रेशन, जिसमें हम ये बोलते थे जो एब्रेशन थी जब हमें फ्रिक्शन से लगती है तो हमें क्या होती है, वहाँ पर इंजरी होती है, दैट इज़ नोन एज, हमें क्या हो रही है फ्रिक्शन से या हमें किसी नुकीली चीज़ से लगती है तो वहाँ पर उस टाइम पे कौन सी इंजरी होती है, आपको एब्रेशन। नो कॉन्ट्यूशन क्या था, ये इंजरीज मैक्सिमम कहाँ पर पाई गई थी, हमने देखा था बेसिकली जो बॉक्सर्स होते हैं या फिर आपके रेसलर्स होते हैं, क्योंकि जब वो क्या करते हैं एक दूसरे को पंच करते हैं उस टाइम पे जब हमारी बॉडी पे ब्लो होता है, या हम कॉमन वर्ड में बोलते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, प्लस वो पार्टिकुलर पोर्शन क्या हो गया है, ब्लू हो गया, वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन गया है, तो दैट इज नोन एज योर कॉन्ट्यूशन। एंड लिक्रेशन जब हमें क्या होती है, नुकीली चीज़ से लगेगी और उस टाइम पे हमें क्या होती है, आप ये बोल सकते हो ब्लड हमारे बॉडी से निकलता है, दैट इज नोन एज लिक्रेशन। कि हमें किसी शॉर्प एज या नाइफ वगैरह से लग रही है तो हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब हम इन तीनों स्किन इंजरीज के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे एज वेल एज इट्स ट्रीटमेंट स्टेप्स भी पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिफाइन मसल इंजरीज। तो हमें पता है मसल इंजरीज कौन सी होती हैं, जैसे हमारी स्प्रेन एज वेल एज स्ट्रेन। तो ये भी बेटा सेम चैप्टर नंबर 10 का ही टॉपिक है जो आपने 11th में पढ़ा था। स्ट्रेन क्या होती है और स्प्रेन क्या होती है, तो हमें पता है एक हमारी लिगामेंट्स की इंजरी होती है और सेकंड हमारी मसल्स की इंजरी होती है। और मसल इंजरी एक और होती है दैट इज नोन एज डिसलोकेशन। तो अगर हम डिसलोकेशन की बात करें बेटा,
तो हमें पता है डिसलोकेशन क्या होता है, जब हमारी बोन क्या करती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करती है, या फिर आप ये बोल सकते हो हमारी बोन क्या हुई है, डिसलोकेट हो गई है, दैट इज नोन एज योर डिसलोकेशन। तो हम इन तीनों इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे और इसके ट्रीटमेंट स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय टेंडेंट्स। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है टेंडेंट्स। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली टेंडेंट्स होता क्या है और इसके क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी में। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे उसकी PDF बना के सेंड की है, एज वेल एज उन क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू दिया है। इन सब क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।